मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के सफर में मेरे साथ जुड़ रही हैं नीरू सूद, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर कई फील्ड्स में बहुत काम कर चुकी हैं और कर रही हैं। तो आगे क्या क्या उनकी प्लानिंग्स हैं और उनकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, आइए उन्हीं से जानते हैं। वेलकम नीरू टू आवर शो। Thank you so much, Asmita. It is a pleasure to meet you, and it is a pleasure to be here on the forum of Globus Midas Foundation. Thank you so much. Okay, we start with you. Yeah. आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हम वहाँ से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मैं एक बैचलर्स इन फार्मेसी और MBA मार्केटिंग हूँ बाय एजुकेशन, एंड मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था 2001 से, जब मैं 23 साल की थी। और उस समय मैंने शुरू किया, जॉनसन एंड जॉनसन वॉज माई फर्स्ट असाइनमेंट इन जॉब। देयर आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव, एंड देन आई ग्रू अप इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 10 years। मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब की। मैंने ब्रांड एग्जीक्यूटिव से ब्रांड मैनेजर का जंप लिया, ब्रांड मैनेजर से ग्रुप ब्रांड मैनेजर का, उसके बाद मैंने मार्केटिंग हेड लेवल पे काम किया। एंड देन आई ऑल्सो जॉइंड अ KPO विच इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, जिसमें हम इंटरनेशनल कंपनीज के साथ असाइनमेंट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल फील्ड में ही। वहाँ मैंने एज अ टीम लीड काम किया। दैट इज अ कंपनी कॉल्ड eValueServe, आप गुड़गांव की बहुत फेमस कंपनी है वो, उसके साथ काम किया। उसके बाद 10 साल के बाद मुझे लगा कि मैं जॉब में और नहीं करना चाहती। आई रिजाइन बिकॉज आई वॉज स्टार्टिंग माई फैमिली ऑल्सो एट दैट टाइम। आई वॉज फैमिली वे, एंड देन मायरा वॉज अबाउट टू कम, माई लिटिल डॉटर वॉज कमिंग इन टू आवर फैमिली, इन टू आवर लाइफ। सो आई रिजाइन, एंड बट मेरे से काम से दूर नहीं रहा जाता। आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन। यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ वर्किंग वुमन। यस यस, वो तो हमेशा से पैशन। यस, शुरू से बहुत पढ़ाई की थी, क्योंकि बहुत मेहनत की थी एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग, एट द टाइम ऑफ कॉलेज। तो यू नो, मेहनत की थी तो फिर फल तो चाहिए ही। किया, राइट है, समझ में आता है। लेकिन जब हम अपने करियर को लेके, जब द फर्स्ट थॉट हमारे मन में आती है, तो आपकी फर्स्ट थॉट क्या थी करियर को लेकर? फर्स्ट थॉट, तब हमारे टाइम पे इंजीनियर डॉक्टर का बहुत वो होता था, रुतबा होता था। अभी भी होता है, बट अभी पेरेंट्स आर मोर ओपन, यू नो, ऑल्टरनेट फील्ड्स के लिए भी। बट हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, आई आल्सो वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई हैड डन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी, टेस्ट दिए थे। बट आई वाज, यू नो, आई फेल शॉर्ट ऑफ माई रैंक, यू नो, इन MBBS एंट्रेंस। बट मेरा BDS में हो गया था, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो उसके लिए मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी गई थी साउथ में, एंड आई टुक एडमिशन ऑल्सो। बट 5 दिन बाद सोचा नहीं यार, इतना पैसा भी लगाना एंड फिर BDS करना, तो MBBS था। तो पापा को बोला कि नहीं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं दिल्ली में एडमिशन लेके गई थी मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। आई टॉप्ड इन 12th स्टैंडर्ड अपने स्कूल में। हाँ, तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो मेरा एडमिशन हो गया था ऑलरेडी बैचलर इन फार्मेसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस आकर एडमिशन लिया, पढ़ाई की, 4 साल बैचलर इन फार्मेसी किया डिप्सार से। इट इज नोन एज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड अप्लाइड साइंसेस, वेरी वेरी फेमस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पे पढ़ाई की 4 साल। फिर उसके बाद सोचा कि M.Pharm नहीं करना, क्योंकि रिसर्च में नहीं जाना था, तो फिर मार्केटिंग में जाना था, इसलिए MBA किया। MBA के लिए फिर पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्लियर किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया, 2 साल फिर पढ़ाई की। फिर पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट जॉब ली अपनी। सी लाइक मुझे जो लगता है कि आपका एटीट्यूड होता है, क्योंकि अगर आपको प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, डिफिकल्ट टू क्लियर, है ना? वो क्लियर हो गया, तो मुझे लगता है कि कोई भी होता है, उसको कहीं भी मौका मिलता है तो कभी वापस नहीं जाते हैं। यस, बट यू टुक रिस्क, है ना? आपने ये रिस्क लिया, इतना डेयरिंग था कि मुझे BDS नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। तो जाहिर है उस टाइम जो पेरेंट्स होंगे या आसपास जो भी लव्ड वंस होंगे, अपने लोग होंगे, उन्होंने बहुत समझाया होगा, रोका भी होगा। सो पेरेंट्स ने सबसे पहला सपोर्ट तो यही था कि 1 मिनट में ही उन्होंने कहा कि नहीं मणिपाल चलते हैं, यू नो, दिल्ली से मणिपाल जाने के लिए इमीडिएटली they were ready, they made all the packing for me, they did everything, they were ready to pay such a humongous amount of fee
ट्यूशन फी एज वेल एज हॉस्टल फी, बट मैं प्रिकॉशनरी से एक यहाँ पे एडमिशन ले ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ताकि काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। MBBS और BDS का तब तक डिली डाली था कि MBBS भी मिल सकता है, BDS भी, बट वहाँ जाके पता चला कि BDS ही मिल रहा है, यू नो, बिकॉज वो काउंसलिंग तो इकट्ठे होती है। आपको वो नहीं बनना था? मेरे को डेंटिस्ट नहीं बनना था। वो आज भी हम मजाक करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं दंद नहीं काटने किसी दे, सो यू नो आई वाज लाइक दैट। सो मैं कहती थी कि डेंटिस्ट नहीं बनना था एंड अल्टीमेटली MBBS करनी थी। अगर वो साफ सुथरा डॉक्टर बन जाती तो अच्छा था। वो फेस क्लियर हो गया, उसके बाद फिर क्या सोचा? उसके बाद जॉब में जब से गई तब से तो देयर वाज नो लुकिंग बैक एक्चुअली, बिकॉज मेरा कभी भी गैप नहीं आया करियर में। पहले जॉनसन एंड जॉनसन में ब्रांड एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आई जॉइंड सिस्टोपिक इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सिस्टोपिक लेबोरेटरीज। नहीं हो गया, कहाँ MBBS और कहाँ नहीं, डिफरेंट नहीं है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होती हैं? दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या होती हैं? कनेक्टेड टू द बिल्कुल पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, एब्सोल्युटली अ पार्ट, बिकॉज जो भी मैं कर रही थी वो इट वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन ओनली। इट वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, इट वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन। सो फिर उसके बाद मैंने सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही काम किया 10 साल, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया कि दवाइयों को लॉन्च कैसे करना है, उनको मार्केट कैसे करना है। You loved that? Yeah, of course. I was working with big time passion in pharmaceuticals. Absolutely. I was recognized for my achievements every time I was working there. So I love working, and मेरे बहुत seniors हैं जिनको मैं आज तक याद करती हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद फिर कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी? उसके बाद जब मैं eValue Serve में थी, which was a knowledge process outsourcing company, उसमें भी मैं life sciences team में थी, pharmaceuticals and life sciences. Again the same field, but I was doing more of research related projects, not marketing. It was more of research oriented projects for international companies, and I had a team of people working under me in that company. But then it was getting very hectic. My health was not going a little, you know, okay. So, and I wanted to plan my family also. So, you know, I decided to quit. Then also nobody forced me. My husband always supported, my in-laws always supported me. Nobody forced me ever. My family is a very nice family where I'm, you know, present today, and they have always supported me because my husband is also a hardcore professional. वो भी काम के जज्बे को समझते हैं। वही तो हम कह सकते हैं कि हर बंदे का हर व्यक्ति का एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है। तो आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली है। बिल्कुल है। चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो in-laws हैं, husband है, right? 100%। तो आज अगर नीरू सूद के बारे में जाना जाए तो आज नीरू सूद क्या है? सो नीरू सूद में जब जॉब छोड़ी तो भी मेरे से 10 दिन खाली नहीं बैठा गया। 10 दिन के बाद मेरे पास मेरा पहला प्रोजेक्ट था फ्रीलांसिंग में। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। फर्स्ट प्रोजेक्ट केम विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। उसके बाद मैंने वो जो चेंज होता हुआ देखा सिनेरियो, यू नो, जो मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा था कि घर बैठ के भी आप कैसे काम कर सकते हैं। आई वॉज सिटिंग एट होम, आई वॉज नॉट गोइंग आउट एनीवेयर, सो आई स्टार्टेड परसुइंग कंसल्टिंग एज अ बिजनेस। Consulting, you know, consulting companies, consulting healthcare organizations, consulting pharmaceutical organizations, but consulting them in their marketing business. You know, जो मेरा hardcore expertise था उससे मैं companies को help करने लगी। तो उनके लिए मैं assignments करने लगी, उनके लिए मैं projects करने लगी, ad hoc basis पे भी, retainership basis पे भी, और मुझे बहुत उसमें भी बहुत recognition मिली। And touch wood by God's grace, जहाँ जहाँ मैंने पैर रखा मुझे भगवान ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। घर से बैठ के भी मुझे वो रास्ते दिखाए जहाँ पे मैं आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, तो आज जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे आज नीरू सूद है, तो नीरू सूद से पूछा जाए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या बताना चाहोगे आप? मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है ओपन कम्युनिकेशन। मैं घबराती नहीं हूँ, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट लेने में भी नहीं घबराती हूँ मैं। कंसल्टेंट का मतलब यही होता है व्हेन पीपल कम फॉर द कंसल्टेंसी, है ना? हाँ। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे भाई उनको खुश करके सेटिस्फाई करते हैं। पहले तो हमें उनको प्रपोजल देना पड़ता है कि हम आपकी ब्रांड को एक्सप्लेन ईच बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट इज द ओनली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है अस्मिता कि हम एक तरह से उनके साथ जुड़ रहे हैं बाहर से, यू नो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम पेरोल पे नहीं होते, तो उनका ट्रस्ट जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप एक बार जुड़ जाते हो उनके साथ, तब उनका जब आपका काम दिखता है तब ट्रस्ट बैठता है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वैसी जर्नी शुरू हुई। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को भी यू नो देखा कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत वेंचर कर रहे
रहे थे उस टाइम पे, तब वो बिगिनिंग थी डिजिटल मार्केटिंग की। आज तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बट तब उस टाइम पे बिगिनिंग थी। तब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को भी सीखना शुरू किया साथ साथ, ताकि मैं घर बैठ के जो भी काम कर रही हूँ उसमें डिजिटल मार्केटिंग को कैसे लाऊं, यू नो। सो आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, तो मुझे उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया। एंड उसके बाद मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी जिनकी वजह से, जैसे मैं ग्रेकॉर के साथ जुड़ी, विच इज ऑल्सो इनटू अ ब्रांड, यू नो, ब्रांड। सो आई हेल्प देयर ब्रांड, एंड थ्रू दैट आई ऑल्सो जॉइंड अ लॉट ऑफ विमेन कम्युनिटीज। आज की डेट में मैं बहुत सारी विमेन कम्युनिटीज की मेंबर हूँ। जैसे बताएं हमें जरा। जैसे द्वारका की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 24,000 पीपल, विमेन फॉलो दैट। व्हाट इज इट इज द्वारका मॉम्स, कॉल्ड एज द्वारका मॉम्स। जैसे कि ये जितने भी द्वारका की विमेन हैं उनको एनकरेज करती है कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो और आप अपने घर से छोटे छोटे बिजनेसेस रन कर रहे हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बेकर है, कोई शेफ है, कोई यू नो कोई अपने रीसेलर है ज्वेलरी में, कोई रीसेलर है, होम आर्टिसन है, कोई होम यू नो डेकोर प्रोडक्ट्स में रीसेलर है। सो लाइक दैट देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स आर देयर। कोई होम डेकोर सेगमेंट में है, इंटीरियर्स में है, कोई आउटडोर मेकओवर्स में है, कोई साड़ीज में है, अटायर में है, वेस्टर्न आउटफिट्स में है। सो देयर आर लॉट ऑफ विमेन कमिंग अप इन स्मॉल बिजनेसेस। सो द्वारका मॉम्स इज द कम्युनिटी दैट इज गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। आपका रोल क्या है उसमें? So I am also representing my brand on Dwarka Moms, but I also Dwarka Moms. Basically, it's the platform. Yeah. It is a platform which is empowering women. Empowering also, and it's like sharing also, encouraging. Encouraging also. So I have been a part of Dwarka Moms for 4 years now. So I try to participate in their activities, in their events, and I try to give my bit because I am a professional myself. And Kajal Channa is leading the platform. She is also doing a good job. Apart from that, I am a member of Gurgaon Women Lounge, which is also a women empowerment organization. उसमें क्या रहता है? उसमें भी women empowerment है, उसमें भी women entrepreneurs है। उसमें क्या है कि it is led by Pooja Patil Vashisht, and we have almost 80 registered members in that community. Again, it's a platform where we are showcasing our business, you know. It's just like that. We are showcasing our business and we are participating and helping and supporting each other. It's a platform that आपकी पहुंच बढ़ाती है, बिल्कुल, बढ़ा रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। It's very important, मतलब मुझे लगता है बहुत नीडेड भी है। अच्छा, जब हम एक विमेन की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एज यू सेड, बहुत फर्क पड़ता है उससे इमोशनली भी, है ना? Yes. एंड आप शादी से पहले तो यू आर फ्री, कोई इतनी आपकी बाउंडेशंस नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ ऐड हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बाउंडेशन भी समटाइम्स हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसमें हाउ यू कोप अप विद दैट, उसको कैसे बैलेंस करते हो? मैंने क्योंकि 10 साल से अब मैं घर से काम कर रही हूँ, तो जब मायरा छोटी थी तो मेरे इन लॉज भी साथ रहते थे। जब तक मायरा 3 साल की हुई तब तक इन लॉज साथ में ही थे, हम लोग एज अ जॉइंट फैमिली ही रहते थे। बाद में थोड़े चेंजेस आए बिकॉज माई brother-in-law moved into India and he was outside, उनकी वाइफ आ गए, तो हमारे थोड़े से फैमिली में स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, बट अभी भी वो पास ही हैं, द्वारका में ही हैं। लेकिन थोड़ा सपोर्ट तब उनकी वजह से मिला। घर पे मैं काम करती थी, मायरा को टेक केयर करने के लिए थे, हाउस हेल्प की भी हेल्प ली, डोमेस्टिक हेल्प की हेल्प ली। अभी भी मायरा, अभी भी मैं उसको अकेले कभी नहीं छोड़ती हूँ, अभी भी मेरी डोमेस्टिक हेल्प के साथ ही। अगर इफ़ आई हैव टू अटेंड सम इवेंट्स, सम मीटिंग्स आउटसाइड, बिकॉज आशीष माई हस्बैंड इज ऑल्सो thoroughly busy, so I have to take help from either my domestic help who is staying here the whole day, or I have to, you know, request either my parents or my in-laws to take care of Myra, because touchwood, by God's grace, both of them are in Dwarka. Both sides parents are in Dwarka. मैं इस कंसर्न से भी पूछ रही हूँ कि डू यू मिस कि समटाइम्स में मैं बहुत जो टाइम मैं दे सकती थी वो नहीं दे पाई? To Myra? Yeah. No, kids, to husband, your family. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैं खाली बैठूंगी ना पूरा दिन और सिर्फ ये सोचूंगी कि मुझे सिर्फ घर को ही देखना है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट को और अपनी एजुकेशन को यूज़ नहीं करूंगी। और अगर मैं यूज़ नहीं करूंगी तो मुझे बहुत डिफीटेड फील होता है, यू नो, आई फील डिफीटेड दैट आई एम नॉट यूजिंग माई एजुकेशन, आई एम नॉट यूजिंग माई स्किल्स, आई एम नॉट यूजिंग माई एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई पेरेंट्स, माई in-laws respect me more
because today whatever I am because of my skill set, but because of my education. Even when they talk to 10 more people, they will tell them कि नीरू is doing this, नीरू is doing that, you know. तो एक अच्छी फीलिंग आती है जब अपने बच्चे कुछ करते हैं, अपने बच्चे ग्रो करते हैं लाइफ में. तो इसी को शायद कहना चाहिए रियल एम्पावरमेंट. I think this is real empowerment. Family helps a lot. Managers actually. Oh, absolutely. Absolutely. बाहर का भी एंड घर का भी. ये ना अस्मिता कहने की बात है कि विमेन को एम्पावर करने की जरूरत होती है. दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड बिकॉज विमेन सिंस मॉर्निंग टिल नाइट दे हैव टू टेक सो मेनी माइक्रो डिसीजंस. जो माइक्रो लेवल के डिसीजन होते हैं ना लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यू नो कि दिन में सुबह से लेकर रात तक हम डिसीजन ही तो लेते रहते हैं. और क्या करते हैं हम, यू नो, घर चलाने के लिए भी वी हैव टू टेक n number of decisions. So that is what is empowerment. That is what is real strength is. And ultimately that decision making is helping us, you know, grow our children. Parenting में बहुत help करते हैं. So और काम के साथ साथ उसको मैनेज करने से मल्टीटास्किंग हो जाती है. तो बच्चे भी वही देखते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं. मैं तो ये बोलूंगी. बेसिकली जैसे आपने बताया इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़े हुए हो और कंसल्टेंट हो. कंसल्टेंट मीन्स लॉट ऑफ मेंटल वर्क. लॉट ऑफ मेंटल वर्क. तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि जब आप किसी से बात करते हो आपको अपना एनर्जी लेवल भी बहुत हाई रखना पड़ता होगा. तो उसके लिए आप क्या करते हो? So मेरी जो लोग जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? So I will tell you, मेरे जो लोग मेरे को जो रीड करते हैं वो ऐसे ही रीड करते हैं कि मैं सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल हूँ. आई एम अ सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल. आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. एंड जो भी मेरा अगला एक अचीवमेंट होता है वो मुझे नेक्स्ट बेंचमार्क बन जाता है मेरे लिए कि मुझे इससे आगे कहाँ जाना है, इससे आगे कहाँ जाना है. कोशिश यही रहती है हमेशा. और इस यहाँ पे मैं 2-3 कम्युनिटीज के और नाम लेना चाहूंगी. इफ यू कैन accommodate that in your editing while you are editing this video. I am also associated with Winnings 3, which is a platform which is working pan India. All the states pan India. All the states of India is they have operations in almost all states, and it is being led by Tanushree Chakraborty. And I am associated with Winnings 3 from day one. Since day one, I am strategizing their one of the sessions also. Apart from that, I recently became a member of Veterans India, where Naresh Mudgal ma'am is leading the Nari Sena platform, and I have a pleasure to get associated with her because she is quite senior in our field. And उनके साथ जुड़ के, और उनको मैं 3 साल से जानती हूँ, बट अभी साथ में मैं अभी काम कर रही हूँ. 3 साल से वो मुझे कहती है कि हमें कुछ करना है. जुड़ने के पीछे क्या मकसद है? हाँ, सो वेटरन्स इंडिया का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेटरन्स इंडिया ऐसे लोगों को साथ लेके चल रहा है जो एक्सपीरियंस है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, और वो इंडिया की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, हमारी नेशन की तरफ. मतलब वो जो सबका जो कैलिबर है वो वेस्ट ना हो. जो इतने लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनको अलग अलग फील्ड से जोड़ के वो कंट्री को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वहां पे हम लोग विजन रख रहे हैं वेटरन्स इंडिया में. तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है नीरू सूद की? अब क्या है अपने आप को आप आफ्टर 5 years कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को जोड़े रखना चाहती हूँ बहुत सारी नई चीज़ों से, नए लोगों से, नई इनोवेटिव एक्टिविटीज से. अपने आप को एक्सेल करते रहना चाहती हूँ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आई वॉन्ट टू हेल्प विमेन ग्रो फर्दर. आई वॉन्ट टू हेल्प यंगर यूथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जिनको की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अभी ऑनलाइन कोचिंग की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है बच्चों ने. तो मैंने एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रेप फॉर सक्सेस, जिसका मतलब होता है कि वन हैज टू प्रिपेयर फॉर सक्सेस. यू नो, आपके पास चल के नहीं आता सक्सेस, आपको चल के जाना पड़ता है सक्सेस के पास, क्योंकि हार्डवर्क के स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपको. जब आप स्टेप्स लोगे तो आप सक्सेस आपके पास आता जाता है. यहीं पे एक क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? माय सक्सेस मंत्रा इज 2 things बेसिकली. एक तो दृढ़ शक्ति, जिसे कहते हैं परसिस्टेंस, जुड़े रहना करते रहना. एंड एक होता है परसिवेरेंस की मतलब हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारना. एंड ऑफ कोर्स यू नो यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू व्हाटएवर यू डू. आपको खुद तो फोकस रखना ही है, कॉन्फिडेंस रखना ही है. दैट इज माय सक्सेस मंत्रा. वेल, माय मैसेज फॉर विमेन इज अपने आप को किसी से कम मत समझिए. आप में बहुत कुछ है, आप में बहुत जज्बा है,
आप एक EQ रखती हैं जो IQ से भी ज्यादा स्ट्रांग है। EQ का मतलब है इमोशनल क्वोशंट और IQ का मतलब है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं एक अलग ही पावर, एक अलग ही शक्ति निकल के आती है। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिए, जो आपका दिल कहता है उसको करने के, उसको अचीव करने के रास्ते ढूंढिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू नीरू, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आपने बहुत कुछ शेयर किया और मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स जो आपको देखेंगी वो एनकरेज होंगी, मोटिवेट होंगी, बहुत सारे आइडियाज भी उनको आएंगे। थैंक यू सो मच अस्मिता, थैंक यू। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक everyone who was joining me in making this video. Thank you so much. So I would like to thank Global Midas Foundation and Sardar Inderpreet Singh ji, who is the owner and founder of this organization. My many best wishes for his venture, and anytime you need my help or consultancy, I'm always there. Thank you so much. Thank you.